बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। से एक मतलब फिर आपके खिदमत में हाजिर हैं हमारे यहाँ पे मौजूद सामीन और हाजरीन, और जो हमारे साथ जूम पे मौजूद हैं सबको एक मतलब फिर हम वेलकम कहते हैं। आज का जो सेशन है ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। और जब रेडियो की बात की जाती है तो एक एक जुमला आमतौर पे तकरीबन हर किसी को पता है कि रेडियो पाकिस्तान है और फलां से खबरें सुनिए। यानी इस चीज को रेडियो की पहचान समझा जाता है। और साल हर साल से हम देख रहे हैं कि कुछ नाम ऐसे हैं, मतलब हम किसी भी शोबे की जब बात करते हैं तो जाहिर है उस शोबे के हवाले से फिर जिन लोगों ने नाम कमा रखा है, जिन लोगों ने उस शोबे में अपना लोहा, अपने काम का लोहा मनवा रखा है, उनका फौरी तौर पे हमें ख्याल आता है, फौरन उनके नाम हमारे जहनों में आ जाते हैं। और जब हम बात करते हैं न्यूज रीडिंग की, जब हम बात करते हैं खबरें पढ़ने की, जब हम बात करते हैं रेडियो पाकिस्तान से चंद आवाजों की जिन्होंने पूरी दुनिया में अपनी पहचान जो है इस प्लेटफॉर्म से करवाई है, तो उनमें फिर चीदा चीदा चंद एक नाम हैं। और अगर उन चंद नामों में से भी देखा जाए कि सबसे ऊपर किसका नाम है, तो मैं यकीन से कह सकता हूं कि जब मैं आपको बताऊंगा कि हमारे साथ आज कौन मौजूद हैं, तो आपको अंदाजा होगा कि वो नाम हकीकतन उन सब नामों में सबसे ऊपर का नाम। और जब उर्दू न्यूज रीडिंग की बात आती है तो उनका नाम किसी तारुफ का वाकई मोहताज नहीं है। और उन्होंने मेहनत कर रखी है, उन्होंने जिस तरीके से इस शोबे के साथ वाबस्ता रही हैं और जिस तरह से मेहनत को अपनी जारी रखा है, तो वो उनके काम से, उनके नाम से इन चीज़ों की जो है हमारे सामने इन चीज़ों का सबूत मौजूद है। तो हमारे साथ आज के लेक्चर के लिए जो उर्दू का लेक्चर है, यानी उर्दू न्यूज़ रीडिंग के हवाले से, उसमें हमारे पास मौजूद हैं इशरत फातिमा साहिबा। और इशरत फातिमा साहिबा इंशाल्लाह अभी चंद ही लम्हों में आपके सामने इस रोस्टर पे आ जाएंगी और आपके साथ बात करेंगी इस शोबे के हवाले से, इसके जो असरार और रमूज हैं, इसकी जो बारीकियां हैं, उन पे अपने एक्सपीरियंस के बेस पे अपनी जो खिदमात हैं उन वो भी शेयर करेंगे, और साथ में इसकी जो ट्रिक्स ऑफ द ट्रेड हैं, जो इस शोबे के जो बारीकियां हैं, उस पर बात करें। और साथ में हमने, क्योंकि पैरेलल चलती है उर्दू न्यूज रीडिंग और इंग्लिश न्यूज रीडिंग रेडियो पाकिस्तान पे, तो इंग्लिश न्यूज रीडिंग में भी बहुत बड़े बड़े नाम जैसे कि शाइस्ता जैद साहिबा हैं और बहुत से नाम हैं जो हमारे जहनों में आते हैं। हमने बचपन में इन्हें खबरें पढ़ते सुना, पहले ये रेडियो से वाबस्ता रहे और उस वाबस्तगी के साथ साथ इन्होंने फिर टेलीविजन को भी ज्वाइन कर लिया और पीटीवी के अवाइल में भी इन्होंने साथ ही हम इशरत फातिमा साहिबा के बारे में भी, क्योंकि ज्यादातर उनके फेस से इसलिए फेमिलियर हैं, उनके चेहरे को इसलिए हम जानते हैं क्योंकि उन्होंने पीटीवी पे वो अवाइल से ही खबरें पढ़ना शुरू कर दी और फिर उसके बाद रेडियो से तो वो अभी तक वाबस्ता हैं और जिस अंदाज में अपने काम को जारी रखे हैं उसी मेहनत से। हमने तो अब उन्हें यहाँ बुला था, तो जिस मेहनत से वो शुरुआत में अपने काम करती थी, आज भी आप यकीन करें, क्योंकि मैं खुद न्यूज के शोबे से अटैच हूँ रेडियो पाकिस्तान में, तो मैं इस बात को जानता हूँ कि जब न्यूज रीडर्स आते हैं हमारे पास आके अपना काम, अपना बुलेटिन हमसे मांगते हैं, तो उसके बाद उनकी जो तवज्जो होती है, उनकी जो सीरियसनेस होती है अपने बुलेटिन की जाने, उन चीजों को अगर देखा जाए तो आज भी अगर मैं जी मैडम, अच्छा मुझे 2 मिनट दीजिए मैम। तो अस्सलाम वालेकुम, another assalamu alaikum to all the online participants and the in-person friends over here. तो आज न्यूज़ के हवाले से 2 बड़े नाम रेडियो पाकिस्तान के, पीटीवी के, उनको हमने इनवाइट कर रखा है आप लोगों के लिए, तो आपसे इंटरेक्ट करें और आपके साथ अपने तजुर्बात शेयर करें, और स्पेशली न्यूज़ कास्टिंग के हवाले से, न्यूज़ फ्रेमिंग के हवाले से, एडिटिंग के हवाले से, क्योंकि इनका अपने आप में ये एक, मैं कहूँगा कि एक यूनिवर्सिटी का दर्जा रखते हैं दोनों जो हमारे आज चैनल्स आए। तो किस तरीके से
खबर को पढ़ना है। और ये वो जो पिछले 2-3 सेशंस के अंदर एक क्वेश्चन आ रहा था, और इससे पहले तौसीक हैदर साहब ने भी ये बात की और दीगर भी है, हमने अपने इमोशंस को, कोई भी अगर इंफॉर्मेशन अगर हम डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं तो हमने अपने इमोशंस को उससे अलग किस तरह से रखना है, और हमने अपने आप को किस तरीके से एक न्यूट्रल पर्सन है उसको वो होते हुए कोई भी इंफॉर्मेशन दे रही है। तो वो तमाम तर बातें आपके साथ हम आज शेयर करने के लिए इनवाइट कर चुके हैं और ला चुके हैं। ये तशरीफ रखें, हम इनके सामने माइक यहाँ पे चलें, मैं इंट्रोड्यूस करवा दूं दमन साहब को। चलें, करवा दूं। जी, जैसे कि मैंने पहले अर्ज किया कि हमारे साथ जो मेहमान शख्सियात आज मौजूद हैं, आज गेस्ट स्पीकर के तौर पे, उसमें इशरत फातिमा साहिबा के बारे में मैंने आपको बताया, और साथ में अंग्रेजी न्यूज रीडिंग जो है, इंग्लिश न्यूज रीडिंग के हवाले से हमने जहमत ले रखी है। इनका नाम भी किसी तारुफ को मोहताज नहीं है। इनके जब ये कहते हैं कि दिस इज रेडियो पाकिस्तान, द न्यूज रेड बाय दमन जमान, तो दमन जमान साहब का नाम हम, अब मैं अगर कहूंगा कि बचपन से सुन रहा हूँ तो उन्हें देख के आप लोगों को लगेगा नहीं, क्योंकि ही इज स्टिल वेरी यंग। तो जी, मजीद मैं आपके और इनके दरमियान हायल नहीं रहना चाहता, मैं माइक इनके हवाले करता हूँ। बल्कि अगर आप लोग प्लीज तशरीफ फरमा हो जाए तो हम माइक को यहाँ पे ले आते हैं। तार कितनी तार है, तार है। बस ठीक है, यहाँ से आ जाएगा। उसको दरमियान में उसको दरमियान से मैं कर रहा हूँ। ये वहां से चलो ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरी तवक्को से बहुत ही मुख्तलिफ सा माहौल है। मेरा ख्याल था बहुत ढेर सारे स्टूडेंट होंगे और हम तो बहुत नर्वस हो जाएंगे और कुछ बोल भी नहीं सकेंगे, तो लेकिन बहरहाल बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों को देख के। और हम लोग इसको इंटरेक्टिव रखेंगे, बस बातचीत का, क्योंकि मैंने भी ऐसे ही नहीं सीखा किसी क्लास में बैठ के। मैंने भी लोगों को देखकर और सुनकर सीखा है और अभी तक सीख रही हूँ, क्योंकि ये एक ऐसा काम है, बल्कि जुनून है कि जो रुकता नहीं है। ना आपकी प्यास बुझती है और ना आपकी तालीम जो है वो थोड़ी होती है, आप हर वक्त कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। तो अभी मैंने कल ही एक लफ्ज़ सीखा, तो बताऊंगी नहीं क्योंकि मुझे अपने निकम्मेपन पे बहुत गुस्सा आया कि मैं इतने अरसे से उसको इतना गलत पढ़ रही थी। तो हम पहले बात कर लेते हैं थोड़ी सी कि इसकी जो बुनियादी चीजें हैं। अब मैं और दमन है, लेकिन हमारा सिर्फ फर्क जबान का है, लेकिन जो इसकी बुनियादी चीजें हैं, जो तरीका है, जो टेक्निक्स हैं, वो तकरीबन सेम ही हैं। और मैं ये समझती हूँ कि ये सिर्फ न्यूज़ के लिए ही ज़रूरी नहीं है जो हम बात कर रहे हैं आज, ये आपकी आम जिंदगी में भी बहुत ज़्यादा कारआमद होगी। जब आप किसी से बात करते हैं, किसी से कुछ मनवाना होता है तो भी अंदाज़े बयान जो है, आपकी जो गुफ्तगू है, बहुत ज़्यादा जो है वो मैटर करती है, उसका बहुत ज़्यादा किरदार होता है। तो इस तरह की चीजें हैं, तो ये जहन में मत रखिए सिर्फ कि ये बातें सुनकर आप सिर्फ खबरें ही पढ़ सकेंगे। आप अपनी जिंदगी में बहुत आगे, रिश्तों में, दफ्तरों में, माशरे में बहुत ही पॉजिटिव और मुस्बत आपका किरदार हो सकता है। जी, do I need to talk in Urdu or English? It's up to you. Ji, my name is Daman Zaman, and I joined a long time back, 31 years back. And I'm reminded, just by looking at some of you, I'm reminded of my early days at the radio. You are all very lucky that the Pakistan Broadcasting Corporation has, taken the initiative to hold this course, whereas we joined it as a novice with no proper training as such, and it was on-the-spot training for most of us. Basically, what Ishrat Saiba just mentioned, news reading is more of a passion
the basics. Of course, she'll be telling you more because we all look up to her for, even to this day, and we learn something new every time we go on air. So basically, fluency of the language is a big plus, but I've seen very glib talkers and very good orators when it comes to news reading. You'll see them fumbling. I can quote an example, Sayyid Talat Hussain, who was a very good anchor, and he also did quite a number of shows for the radio. But when it came to news reading, when he became the head of the BTV news department, so he was doing a show and also reading the news, but there was marked difference between reading news and, of course, doing a show, live show. So basically, your comprehension of the language is a must. I mean, you can't be doing school or classroom reading. If a text is given to you, you have to comprehend the text. Only then what you're reading will sound convincing to the listeners. That is very important. And one more thing, do we need to go into the nitty-gritty straight away? Yeah, why not, sir? Okay, and one more thing, the way you talk. I mean, don't try to, put up an accent or, try to copy a newsreader. The way you normally talk in your everyday life is very important. You have to just take the same conversational tone in news reading. That's what we were taught by. Because when I joined, I was lucky. It was the same place where there was a BBC workshop conducted for all the newsreaders from all over Pakistan, including Pakistan television also. This is what they told us. Don't try to be what you are not. I mean, the way you normally talk, you have to carry the same flow, conversational tone, and that way you'll sound more convincing. Because you can carry a certain accent or copy somebody for a few minutes, but then you'll be all confused. And also stick to one. If you have a British accent, American accent, or neutral accent, just stick to one accent. Don't keep, switching over to some American words or pronunciation or some words in British and some very neutral or the local way of, the way they pronounce certain words. So that is very important. And also, when you, I don't know if all of you want to become news readers or broadcasters, but maybe you'll all be joining some different departments also. So it's very important that it has to be a commitment, not radio shouldn't be a stepping stone to other, better or profitable things like, I've seen a lot of very talented people, they joined the radio. It was just a stepping stone for them to go join PTV or other channels. I think radio will groom you probably in a best effective manner as compared to it. Because on television, if your first few bulletins are not good, your history. Whereas radio, when I started, I would be fumbling 4 or 5 times in every, but radio, they supported me and they groomed me and I gained confidence with the passage of time. And one more thing, if you're in two minds about any simple word, like Ishrat just mentioned that she learned the correct pronunciation of some word just yesterday. So it's a learning process. Now you're all very lucky. When I joined Radio Pakistan, we had to consult a dictionary. We didn't have any audio dictionaries available on the net. And it was, a big task to find the correct pronunciation. Because phonetics is very important. Just don't be so sure that, oh, I know this word. There's so many words which I used to mispronounce all the time. But slowly and gradually, it became, I was looking at myself, I was very lucky to, work under Shaista there, late Riaz Ahmed Khan, Tarannum Salman, all big names. And they used to welcome us every time I would go up to Shaista there with my legs trembling. And I would say, Madam, I need to correct my pronunciation about it. And she would be so happy. In fact, she gave me her own number, Daman, if you have any problem, regarding any word or pronunciation of any word, just call me. And I used to have late night bulletins at that time or news commentary, and she would never say, no, I'm busy. She would explain each and every. And the day came when I corrected Shaista that
and she had a big smile on her face. She said, Daman, I'll check the word and then report back to you next time when we meet. And when I met her the next time, she was so happy. She said, Daman, like the way she just responded, that she was so happy she corrected one of the words which she was mispronouncing for so long. The word was, Shaista Zad used to pronounce it as debacle. And I said, Madam, if you don't mind, I think the word, the pronunciation is debacle. And so many other words, like a lot of people say bargain. The correct pronunciation is bargain. So things like that. So, I mean, if you're in two minds about a simple word or its pronunciation, do check it, do confirm it. And now we have some audio dictionaries available. The British accent, American accent, both pronunciations are given. So you're all very lucky you're joining a broadcasting field at a time when you have so many avenues to improve yourself. Great, great. जी, चार चीजें जो हैं वो बुनियादी हैं और बेशुमार चीजें ऐसी हैं जो कि इसका हिस्सा हैं और इसकी टेक्निक्स हैं, टिप्स हैं, लेकिन जो बुनियादी चीजें हैं वो चार हैं, जिनमें से दो हैं आवाज और आपका लहजा। ये चीजें जो हैं अल्लाह की तरफ से आपको तोहफतन दी जाती हैं, जिनको आप अपनी मर्जी से ठीक नहीं कर सकते। ना आप अपनी आवाज को तब्दील कर सकते हैं और ना आप अपने लहजे को। मैंने शहजाद को देखा और जिंदगी में बहुत ही कम लोग देखे जो बलूचिस्तान से आए और इनकी उर्दू बहुत साफ थी। मैं पंजाबी हूँ, मेरी उर्दू बहुत अल्हम्दुलिल्लाह साफ है और बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि बलूची हैं, सिंधी हैं, उनकी उर्दू बहुत अच्छी है, लेकिन उनका लहजा जो है वो वहीं का है जहाँ पे उन्होंने परवरिश पाई। और इसको वो ठीक नहीं कर सकते। इम्प्रूव करना चाहे भी तो ये बहुत मुश्किल है, लेकिन तलफ़्फ़ुज़ और सराहत क्लैरिटी, ये दो चीजें ऐसी हैं जो कि आप कोशिश करके ठीक कर सकते हैं। यानी कि जब आप बात कर रहे हो तो सुनने वाले को बिल्कुल सही समझ आ रहा हो, ये ना हो कि आपके लफ्ज़ एक दूसरे के ऊपर चढ़े हुए हों। और तलफ़्फ़ुज़ जो है वो तो आप सारी जिंदगी ही सीख सकते हैं, एक दूसरे से पूछकर, एक दूसरे को ध्यान से सुनकर, और लुगात में बहुत कुछ है। अब तो हमारे वक्तों में तो ये चीजें नहीं थी, जैसे दमन ने कहा, अब तो माशाल्लाह बहुत ज्यादा सहूलतें हैं। और बाकी छोटी छोटी जो चीजें हैं उनकी अगर हम बात करें तो वो टॉपिक्स मैं समझती हूँ कि मैं लेती जाऊंगी, हम थोड़ा थोड़ा एक आध जुमला उसके बारे में बोलते जाएंगे। आपको जहाँ पे उस हवाले से कुछ पूछना हो, कुछ कहना हो, आप हमें टोक भी सकते हैं, क्योंकि हम भी स्टूडेंट हैं, तो हम मिलकर उस बारे में बात करते हैं। कुछ सही कह रही हूँ। पहली हम बात करेंगे सांस की आवाज की। सांस की आवाज जो है, जब सांस आप लें लेकिन उसकी आवाज इस माइक के जरिए नहीं आनी चाहिए। अब मैं जितनी देर से बोल रही हूँ, मेरी कोशिश है कि मैं मुंह से सांस लूं, मैं नाक से सांस नहीं ले रही, क्योंकि नाक से सांस थोड़ा सा इतना अच्छा नहीं आता, मुंह से ज्यादा आ जाता है, तो आपको फायदा हो जाता है इसका कि ये माइक जो है आपके आवाज, और आप दबा के सांस लेते हैं। फिर एक है सांस की मजबूती। ये दो मुख्तलिफ चीजें हैं। कोई मुझे बताएगा इसमें क्या फर्क है? सांस की आवाज और सांस का मजबूत होना। सांस की आवाज तो ये जैसे मैंने आपको कहा कि मैं बोल रही हूँ, ये भी आ सकती है, और ये अक्सर लोग जब बात करते हैं तो पॉज देते हुए या तो सांस की आवाज आती है, तो बिल्कुल आपने रोक लेना है, जैसे आप अपना दर्द छुपा लेते हैं कई दफा। और सांस की मजबूती ये है, यही है ना कि जितनी देर आप उसको होल्ड कर सकें और जितना एग्जैक्टली। और जब भी सांस लें आप, अगर आपको यहाँ पे आप नहीं छुपा सकते, उसको यहाँ नहीं रोक सकते, तो आप जहाँ पे पॉज दें, जहाँ पे हल्का सा ब्रेक लें, तो आप माइक से दूर हो जाएं। आप यहाँ रुके, हल्का सा साइड पे हुए, आपने लंबा सांस लिया, फिर आप साइड हुए। ये माइक की बहुत बड़ी खूबी है। और टेलीविजन पे आप कैमरे के सामने भी कर सकते हैं कि आप बुत बन के ना बैठे रहें, आप हिल के या इससे बिल्कुल कैजुअल अंदाज में पढ़ेंगे तो आपको सांस लेने का वो मौका मिलता रहेगा।
आप इस पे Yeah, I'd like to add something. जी When we attended that BBC workshop, they made us do certain exercises. You should have an upright posture. मेरे जैसा मोटा इंसान, मेरा तो पेट दब जाता है usually. So I was told to always sit in an upright posture so that your stomach, it has to come from within your lungs. Take a deep breath and don't, try to read it or say or speak with muffled words. You have to open your mouth properly. That way, it will also ease your breathing, basically. And then you have to maintain a certain distance. We were told at least 1.5 of foot is good enough. That will, even if you want to clear your throat, you have a key over there in the studio. But if you maintain a certain difference, because the panel engineer, it would be easy for him to modulate your voice. But if your microphone is very close to your mouth and you keep moving while reading, so your voice modulation is difficult for the engineer to control. You have to keep certain things in mind. And of course, when you start reading a bulletin, you have to be in the studio at least 5 minutes before. Sometimes, although it's easier said than done, sometimes we are, rushing to the studio at the last minute, and that way your breathing is affected. So if you are in the studio 5 minutes before the bulletin, you can regulate your breathing, and you can take deep breaths, and you can even, rehearse the first few lines. Because to this day, every time the red light is switched on, I get all, nervous to this day after 31 years old. But it takes me just a few seconds. So it will come all easy with the passage of time. Nobody is expecting you to sound professional on your first attempt. And radio gives you the best platform to groom yourself. Because for television or other medium, your last bulletin is they make or break bulletin. Usually I've seen very good voices, promising, talented people, and just because they got so nervous, they were never given a chance. So, but Radio Pakistan, I take pride in that, because I never thought I'll have such a long innings of 31 years. And still, although I'm 62 now, and Radio Pakistan, normally they don't let people go on the microphone after 60. But the thing, I sound still all right, so I'm still reading news. Basically, continue, please. जैसे कि मेरे पास ये स्टैमिना के पॉस्चर के उसमें उसके साथ ये था जो कि दमन ने कहा कि आपका जो पॉस्चर है वो बहुत अहम है। चाहे आप टीवी की स्क्रीन के सामने हो, चाहे आप माइक के सामने हो। मैं जिस तरह बैठी हूँ इसकी मुझे आदत हो गई है, क्योंकि मैं 40 साल से अल्हम्दुलिल्लाह न्यूज़ पढ़ रही हूँ कि बिल्कुल मैं सीधी बैठती हूँ, और इससे आपका सांस बहुत अच्छा होता है, और इससे आप बहुत रिलैक्स फील करते हैं और बहुत एक्टिव महसूस करते हैं, जो कि आपको होना चाहिए। अच्छा, इसके अलावा मैं आपको ये जरूर कहूंगी कि खाली पेट आप अगर बुलेटिन पढ़ें या कोई भी माइक के सामने परफॉर्मेंस दें तो बहुत ही ज्यादा आपको फायदा होगा। जब आपका स्टमक जो है वो फुल होता है तो फिर आप अच्छे तरीके से उसको नहीं पढ़ सकते, और अपने आप को इंसेंटिव भी दिया करें। मतलब मैं तो अपने आप को ट्रीट देती रहती हूँ, आज मेरा बुलेटिन अच्छा हुआ तो अभी बात है कि आप खाली पेट हो तो आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं माइक के सामने। Can I add something? जी। Gee, she's absolutely right. Try not to eat anything except an hour or two before your bulletin. People have a habit of just munching anything. I remember Arjuman Shaheen, she was offered what do you call cardamom, choti like. Yeah. And she just before her bulletin, she accepted it and started chewing it. And while reading the bulletin, I think the shell part
it kept, bugging her. And she couldn't continue with her bulletin, and Zahiruddin was the newsreader who took over from her. So it can be that dangerous at times. And while reading my bulletin in the studio, an insect went into my, it wasn't a mosquito, and it kept making that sound. I didn't know if it went inside down my throat, but it was so bad. So anything can happen. And one last thing about posture: if you're not sitting comfortably with an upright posture, sooner or later your voice would start wavering, because the pressure would add to it. And especially obese newsreaders like me, I make it a point no matter what I have to. And now we have video streaming. So your little movement will be probably, what should I say? It's, you think you can get away with a little movement if your bulletin is being video streamed, but that little movement will be have a big magnitude. So try not to move a lot. While I've seen, some of the newsreaders, read, it looks so odd on the screen. So try to keep a firm posture, but not much movement. Of course, apart from you can, look down, but you don't have to move your shoulders. It looks very odd. That's my personal opinion. जी बिल्कुल, लेकिन मूवमेंट जो है वो थोड़ा सा कैजुअल होने में भी आपको हेल्प करती है नजर आने में, और थोड़ा कॉन्फिडेंट नजर आने में भी, लेकिन उसकी एक लिमिट होनी चाहिए। बहुत ज्यादा बुरा लगता है, बहुत ज्यादा। और इसमें ये है कि ये जो आपकी मूवमेंट है ना, ये आपका एक चोर दरवाजा भी है। इसमें आप कई चीजें कर लेते हैं जो कि देखने वाले को या सुनने वाले को पता नहीं चलती। नहीं, और I think those watching your video streaming bulletin, they feel good. It's sort of recorded thing. If something out of the ordinary happens while reading a bulletin, and you'll get more views. बात करेंगे हम इल्म की और अवेयरनेस की। देखिए, इल्म तो हर चीज का नॉलेज जिसे कहते हैं होना चाहिए, हर इंसान को होना चाहिए, और खास तौर पर न्यूज के शोबे में या एंकरिंग के शोबे में तो जरूरी होना चाहिए। और जो नॉलेज है वो भी होनी चाहिए कि अवेयरनेस के लेटेस्ट दुनिया में आपके इर्द गिर्द क्या हो रहा है, क्या मौसम है, इसमें क्या खाना है, मतलब मामूली से मामूली बातें और बड़ी से बड़ी बातें कि हुकूमतों में क्या हो रहा है, सियासत में क्या हो रहा है, आपके अपने मुल्क में भी और बाहर भी। इसमें एक तो ये फायदा होता है कि जब आप पढ़ रहे हैं तो आपको उसका बैकग्राउंड समझ आएगा, आपको पता होगा कि ये जो बात आप कर रहे हैं ये किस वजह से हो रही है, क्या हुआ है, किस वजह से झगड़ा हो गया है। अब यूनाइटेड नेशंस जो है वो हिस्सा नहीं ले रही, रोक नहीं रही, या जबानी बातें ही करती रहती है हमेशा की तरह। मतलब ये बहुत सारी चीजों की आगाही आपको होनी चाहिए। एक तो वैसे भी आप जब 4 लोगों में बैठे होंगे आपको पता होगा तो आप बात करते हुए अच्छे लगेंगे, लेकिन इसमें ये होगा कि इसमें आप बाज़-औक़ात होता है कि कोई गलती हो गई है जो आपको तहरीर में बाज़-औक़ात हो ही जाती है, इंसानों के हाथों की लिखी हुई चीजें हैं, तो आप उसको फौरन उसकी तस्दीक कर लेते हैं क्योंकि आपको पता होता है। तो ये भी एक बहुत जरूरी चीज है, अवेयरनेस जिसे कहते हैं। जी बिल्कुल, you don't have to follow the text to the hilt. Sometimes there are typing errors, or some of the words they have different pronunciation because they were spelled in a wrong manner. So you have to be very alert, even if there's some mistake or error in the text given to you. You can, correct it while reading it. And of course, report back to the controller or whoever is in the newsroom later. But there will be moments, although that text goes through 2-3 people, the deputy controller, the news editor, the controller, and then to the newsreader. But sometimes everyone overlooks a simple word or something very simple. And while reading it, you might be, you'll have to make the correct decision there and then, what to say or how to pronounce it. बिल्कुल ज़बान पर अबूर होना चाहिए, और ज़बान पर भी अबूर होना चाहिए और ज़बान पर कंट्रोल भी होना चाहिए। ये भी पहले की तरह 2 मुख्तलिफ चीजें हैं। ज़बान पर अबूर जैसे कि आप लुगत पढ़ें, आप लोगों को सुने, आपको पता हो कि अंग्रेजी का लफ्ज़ भी है तो उसको किस तरह से प्रोनाउंस करना है, और उर्दू का लफ्ज़ है तो उसको किस तरह से बोलना है। और काबू इस तरह से होना चाहिए कि मैंने एक जगह एक बात कही थी
कि हम अक्सर जब बात करते हैं तो लफ्ज हमारे कंट्रोल में नहीं होते और बगैर कोई शक्ल बनाए हम लफ्जों को अपने मुंह से बस गिराते जाते हैं। वो बेचारे, कोई गिर रहा है, कोई उठ रहा है, कोई दौड़ रहा है, कोई बैठ रहा है, मतलब आपकी गुफ्तगू की कोई शक्ल ही नहीं बनती। आप लफ्ज को पहले अपने मुंह के अंदर एक शक्ल दें, उसके बाद उसको बहुत मोहब्बत से निकालें। वही मोहब्बत आपके लहजे में भी होगी, आपके चेहरे पे भी होगी और आपकी जो गुफ्तगू है वो दूसरे को समझ आएगी। और फैसले की जो सलाहियत है फौरी तौर पर फैसला करने की, एक एंकर, एक न्यूज़ कास्टर के अंदर बहुत ज़रूरी है कि आपको माइक के सामने या स्क्रीन के सामने कुछ भी, किसी भी सूरत हाल का सामना करना पड़ सकता है। एक वाकया, एक मुख्तसर सा करके मैं अगर सुनाऊं कि एक साहब थे और मैं खबरें पढ़ रही थी शाम की और बेनज़ीर भुट्टो साहिबा का दौरे हुकूमत था। तो हमारे यहाँ ये है कि जो हमारे नायब कासिद होते हैं वो न्यूज़ का हिस्सा होते हैं और वो जब आते हैं तो उनको कई अक्सर कह दिया जाता है कि वहाँ पे ये लफ्ज़ लिखा हुआ है, हुकूमत लिखा हुआ है, ये हुर्मत है, ये ठीक कर देना। तो हमें यकीन है कि पीछे से किसी ने कहा होगा उनको। तो इस तरह की वो बुलेटिन भी लेकर आते हैं। तो बुलेटिन वो साहब लेकर आए मेरे पास और मैं सेट हो रही थी, अपने आप को ठीक कर रही थी। एकदम से उन्होंने मुझे ना एक सफ़ा, वहां से, यहाँ खड़े हुए थे, उन्होंने मेरे सामने रखा। मैंने देखा तो बहुत ही खूबसूरत सी हैंड राइटिंग में उन्होंने लिखा हुआ था कि नवाज शरीफ जो है वो वजीर आजम बन गए हैं। अब वहां से आने में मुझे इतना ही टाइम लगा होगा जैसे मैं उस दरवाजे से यहाँ तक आई हूँ। तो मैंने उनको देखा, उनके हाथ में पेन था और उन्होंने मुझे इशारा किया, पढ़ो। क्योंकि म्यूजिक चल गया था, वो जो उसका साइन म्यूजिक होता है वो चल चुका था और उसके बाद खामोशी थी। इंजीनियर देख रहा था कि अंदर क्या हो रहा है। मैंने दरवाजे की तरफ देखा कि मैं अभी तो बाहर से आई हूँ, ये हुकूमत ही बदल गई, ये क्या हुआ। अब फौरी तौर पर मुझे क्या करना था, जब मैंने यहाँ पे कफ की होती है जिससे हमारी आवाज बंद हो जाती है, बाहर नहीं जाती। मैंने कफ की को ऑफ किया और कुर्सी पीछे करके मैं उठ गई। इस दौरान उन साहब ने बुलेटिन जो मेरे पास पड़ा हुआ था उसको फाड़ना शुरू कर दिया और उसके बाद वो कुर्सी पे बैठ गए और उन्होंने पढ़ना शुरू कर दिया। उन्हें नहीं पता था कि कब की ऑफ हुई है, राइट? बिल्कुल उनको नहीं पता था ना, वरना तो वो हिस्सा थे। इतने में लोग इकट्ठे हो गए, सब कुछ, मतलब खैर ये एक अलग बात है। लेकिन अच्छा, समटाइम्स आप पढ़ रहे हैं, ये मेरे हाथ में 5 नंबर पेज है और ये 3 नंबर है, तो मुझे इतनी अकल होनी चाहिए कि ये गलती से लग गया होगा तो मैं इसको उसकी अपनी जगह पर लगा लूं। और इससे बेहतर ये होता है कि जब मैं बैठूं तो एक दफा उनके नंबर खुद ही चेक कर लूं कि सही लगे में, समटाइम्स गलती हो जाती है। फिर कई दफा ये भी होता है कि ये मैं पढ़ रही हूँ वजीर आजम, ये मैं खबर पढ़ रही हूँ लाइक वजीर आला की कोई आम शाम सी कोई खबर है या कहीं पे कोई मेला शेला लगा है, उसके बाद मैं देख रही हूँ वजीर आजम की खबर, या वजीर आजम की खबर से पहले क्रिकेट की खबर लगी है। तो मुझे फौरन फैसला करना है कि क्रिकेट स्पोर्ट्स में है और ये वजीर आजम से पहले नहीं लग सकती, या तो कोई बहुत बड़ी बात हो ना, जैसे वर्ल्ड कप जीत लिया था। लेकिन कोई आम शाम क्रिकेट का मैच है तो वजीर आजम से पहले नहीं लग सकता। तो ये चीजें आपको समझ आनी चाहिए और ये फैसले आपको करने पड़ेंगे उस वक्त। इसके अलावा ग्रामर की गलतियां हो जाती हैं, कुछ फैक्चुअल मिस्टेक्स हो जाती हैं, तो वो भी आपको वहां पर फौरन से उनको ठीक कर लेना चाहिए। अच्छा, पोस्चर की हमने बात पढ़ ली, अब बात करते हैं खबर पढ़ने के लिए तैयारी क्या होती है। एक तो आप रिहर्सल, एक तो कम से कम 1 घंटा पहले, हमारे जमाने में तो यही होता था कि 1 घंटा पहले आपने आकर बैठ जाना है। वहां पे हम बैठते थे, खबर ना भी लिखी हुई हो तो आप लोग जो लिखने वाले हैं, आप बातें कर रहे हैं खबर के हवाले से, इसका मतलब बता दो, इसका तलफ़ुज़ बता दो, ये तो ये नहीं है, ये तो इस तरह से है, फलां, तो वो मैं सुन रही हूँ, जाहिर है। तो मैं उसके लिए तैयार हो रही हूँ, मेरे जहन में आ रहा है कि मुझे क्या पढ़ने को मिल सकता है, उसका तलफ़ुज़ क्या होगा। फिर उसके बाद बंदा रिलैक्स भी होता है और मैं आधा घंटा पहले वहां से उठकर उसको पढ़ने के बाद, या ना मिले तो भी कोई बात नहीं, मैं आधा घंटा पहले उठ के स्टूडियो में चली जाती हूँ। ये बात मुझे खालिद हमीद ने सिखाई। वो कहने लगे, जब हम टीवी में होते थे तो उन्होंने कहा, इशरत आधा घंटा पहले उठ के अंदर चली जाया करो। मुझे कहते थे चलो अंदर, पर हम अंदर चले जाते थे स्टूडियोज के। वजह क्या थी कि वो कहते वहां पे इतना
मैस हो जाता है जैसे जैसे न्यूज का वक्त करीब आ रहा होता है, रेडियो में भी टीवी में भी, कि लगता है जैसे सबको अभी पता चला है कि बुलेटिन जाना है। तो उस मैस में जो न्यूज रीडर जिसने पढ़ना है उसको उसकी बेचैनी में बढ़ जाती है, जबकि उसको बहुत काम होना चाहिए, उसको बहुत पुरसुकून होना चाहिए। तो जब हम अंदर चले जाते हैं तो हम अपनी कुर्सी पे बैठते हैं, उसको ऊंचा नीचा करते हैं, लाइट ठीक करते हैं, प्रॉम्प्टर को ठीक करते हैं, अपने कपड़े ठीक करते हैं, पोस्चर ठीक करते हैं, सांस लेते हैं तसल्ली से बैठ के, तो हमें बहुत फायदा होता है उससे। ये एक बात है। और फिर Can I add something? Sure. In news reading, please do remember you're not reading it for yourself. You're reading it for people who might not be even watching your video streaming bulletin. So, I mean, you have to read the text in a very convincing manner so that the other person listening anywhere in any part of the world can understand what you're reading. The trend in the recent trend is because on private channels, they have the advantage of some, film report going on while reading. So people, and they're reading it in a properly, rather fast manner. But for radio, you have to read it in a very calm and composed manner so that each and every word is audible to the listener. Just a couple of days back, I think some senior Urdu news readers, Mahpara Safdar and Hamid Akhtar, it was a joy to watch them read the bulletin. They completed the bulletin on time, but there was no rush as such. They were reading it with so much ease, composure, that it sounded so good. But usually people think you should read the bulletin fluently, but at a slightly faster pace. And a lot of, especially English bulletin, not many people comprehend the language in our country. And to this day, I get some, emails or even on through letters. Also, we used to get letters in our days. So people tell us to this day that we learned so many, or we corrected our pronunciation by listening to your bulletin. My mother was in her last phase. She was on ventilator, and the ventilator specialist, he used to watch me. I would be there all the time. So he said, "What is your name?" And I said, "Daman, Zaman." And he said, "You're Daman, Zaman." When I was in school and in my FSC, I used to listen to your bulletin. I went to Saudi Arabia. And so, he improved himself. So please don't think nobody's listening to the bulletin. Nobody listens to the radio. There's somebody listening somewhere and learning from you. So, that person, told me today what I am, and if I can speak fluently, it's because of you. And he was after my life to, give tuition to his children. I said, I can't do that. But what I'm trying to say is, people do improve themselves by listening to the words that you choose. If you become an anchor, use better words rather than the usual casual words. It's a learning process. We learn so much from what we hear from all our colleagues, but at the same time, there are millions probably out there listening to you, and you're adding to their knowledge with, proper speech and correct pronunciation. बात करें हम घर में प्रैक्टिस की, घर में आप क्या कर सकते हैं इसको बेहतर करने के लिए, तो सबसे पहली चीज तो ये है कि आप वॉक करें, लंबी लंबी वॉक करें ताकि आपका स्टैमिना मजबूत हो। दूसरे ये वही टिप्स हैं जो मैं भी इस्तेमाल करती हूँ अभी तक। अखबार के जो आखिरी सफ़ात होते हैं उनमें बकिया खबरें होती हैं और बड़ी लंबी लंबी होती हैं, उनको आप टिक कर लें मार्कर से और बैठ जाएं डाइनिंग टेबल पर इस पोस्चर में, और उसके बाद आप घड़ी लगा लें कि आपको 15 मिनट कम से कम मुस्तकिल पढ़ना है। उससे भी आपका सांस भी इम्प्रूव होगा। सांस की और वर्जिशें हैं बहुत सी, वो करें। पानी बहुत ज़्यादा पिएं, इससे बहुत फ़ायदा होता है। और बाकी तलफ़्फ़ुज़ और जो ख़ास तौर पर नाम है जो कि हमारी ज़बान के नहीं होते, क्रिकेटर्स के, उनके एक्टर्स के, मुख्तलिफ शहरों के, तो उनको जानने की कोशिश करें। उसके लिए आप एम्बेसीज फ़ोन कर सकते हैं। और अपने लिए
इसका कोई फायदा नहीं होता। जब आप अच्छा पढ़ें तो बाहर कोई नहीं होता आपको शाबाश देने के लिए। हाँ, गलती हो जाए तो जब में गफीर होता है, लेकिन जो इत्मीनान आपको खुद से मिलता है, लाइक वो कौन से अवार्ड होते हैं बाहर बड़े, जो ऑस्कर वगैरह, उनकी जिस दिन खबर आती है, हालांकि 4-5 किरदारों के वो एक्टर्स के नाम होते हैं, कुछ फिल्में होती हैं, मुझे इंग्लिश की इतनी ज्यादा वो कोई बहुत वो नहीं है, लेकिन मुझे पता होता है कि मैं उमर से पूछ लूंगी टीवी में, मेरी बहन वीओए में है, मैं उससे पूछ लूंगी, मैं दमन को फोन करती हूँ, शाइस्ता को फोन करती हूँ, अभी तक मैं शाइस्ता को फोन करती हूँ और मैं उनसे पूछती हूँ। और जब मैं उसको बेहतरीन, अच्छा फिर चूंकि मैंने कहा मेरी इंग्लिश इतनी बहुत अच्छी नहीं है, तो मैं उनके टुकड़े कर लेती हूँ। उर्दू का भी कोई लफ्ज ऐसा हो तो मैं उसके भी टुकड़े कर लेती हूँ, उसमें आप फौरन से उसको जोड़ लेते हैं और आपको आसानी हो जाती है पढ़ने में। तो इसकी जरूर कोशिश करें। आप यकीन करें, इतना अच्छा खाना खाया जाता है, इतनी अच्छी नींद आती है कि आज बुलेटिन कमाल का हो गया। And if you fumble while reading, uh, it's usual practice that you'll fumble within the next 1 or 2 minutes. So if there's a fumble, don't let it, be on your mind. Just go on with your bulletin. And when I mispronounce a word, it haunts me for 3-4 days. And unless I read the same word again in one of my bulletins, then I feel at ease. And she's absolutely right. You feel guilty that you mispronounced a word, but that will come with the passage of time. Basically, कोशिश करें कि जैसे आप अपने बच्चों को अच्छी तरह से कुछ समझाते हैं, कोशिश करें कि you do justice to what you read. That is all I think is important. इसके अलावा जरूरी नहीं होता कि हर खूबी, आप अगर 10 खूबियां हैं तो वो 10 की 10 आपकी शख्सियत में मौजूद होंगी। हो सकता है 8 हो, 2 ना हो, 5 हो, 5 ना हो। तो आप यही कर सकते हैं कि अपने अंदर मौजूद खूबियों को, जो कि पॉजिटिव हैं, उनको उनको उन पर मेहनत करें, उनको इतना बढ़ा लें कि जो मौजूद नहीं है वो छुप जाए। इसकी मिसाल बलूचिस्तान से एक हमारे रिपोर्टर हैं, मुझे उनका बिल्कुल नाम जहन में नहीं, शायद शहजाद साहब को, वो जब खबरनामे में रिपोर्टिंग किया करते थे, आजकल नहीं मैंने सुना, उनका लहजा बहुत ज्यादा बलूची था, है, और बहुत ही ज्यादा, लेकिन उस शख्स का तलफ़ुज़, उसका कंटेंट और उसका अंदाज और उसकी क्लैरिटी, भाई मैं तो उनको नाम नहीं मुझे याद, लेकिन मुझे ये पता है कि मैं जब उनको सुनती हूँ मैं वाह वाह कर उठती हूँ कि इस बंदे ने आवाज, मतलब लहजा ठीक ना होने के बावजूद ये बंदा कमाल है। तो इसलिए, क्योंकि जरूरी नहीं है कि हर काम आप कर सकें। जैसे मैंने आपको कहा कि मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ, जब मुझे ये काम करना है तो मैं कोशिश करती हूँ, इंग्लिश के हों, जर्मन हों, फ्रेंच हों, उनको मैं उसी अंदाज में बोलने की कोशिश करती हूँ कि ये बेहतर तरीका है कि जिस तरह से बोला जा रहा है। तो ये कुछ बातें। अच्छा, लिबास की भी जरूर बात करूंगी क्योंकि रेडियो भी अब उधर जाता है कैमरे पे, तो आप अगर वहां मौजूद हैं तो लिबास का बहुत ख्याल रखें, और मेकअप का। देखें, आप जो काम कर रहे हैं उसके मुताबिक महंगा लिबास जो है ना, वो कोई आपको बहुत अच्छा नहीं दिखाता। आपको माहौल के मुताबिक आपका जो लिबास है ना, कि आप क्या खबर पढ़ रहे हैं, आज क्रिसमस है या आज किसी की बरसी है या आज कहीं बम का धमाका हो गया है और आप लाल रंग का दुपट्टा लेके चले जाएं और फिर स्माइल कर करके आप खबरें पढ़ रहे हैं, तो ये चीजें लोगों के दिलों को लगती हैं। भी कुछ दिन पहले मैं किसी चैनल पे देख रही थी, किसी बच्चे का मोटरसाइकिल कहीं पे बंधा हुआ था, वो कोई चोर खोल के ले गए, तो एंकर जो वो न्यूज रीडर खातून इतनी ब्रॉड स्माइल कर रही थी कि मुझे बुरा लगा। अच्छा, बार में हमें तो बिल्कुल सख्ती थी, बल्कि अभी भी है, और ये आप सेल्फ अपने ऊपर खुद पाबंदी लगाएं कि मुझे ये करना है। मैंने हमेशा बहुत सस्ता कपड़ा पहना है, लेकिन ये देखा है कि आंखों को भला लग रहा है बस, और कलर देखें, उसका प्रिंट देखें, और बाकी मेकअप ऐसा करें जो कि, क्योंकि आप अपने आप को प्रेजेंट नहीं कर रहे, आप अपने इदारे को और अपनी सोसाइटी को प्रेजेंट कर रहे हैं, तो उसकी आप तस्वीर बने। बाकी बाहर आप जो मर्जी करें, जिस तरह मर्जी करें, क्योंकि ये ड्यूटी है। Any questions now? सर, किसी दौर में जब न्यूज पढ़ी जाती थी तो दौरान में कुछ कोई एक गलती हो जाए तो वो न्यूज कास्टर
साहिबा या साहब जो कोई कहते थे माफ कीजिए, आपके ये होता है ऐसा, या ये अगर ये लफ्ज कह दिया जाए तो गलती रेडियो के लिए तो माफ हो जाती है, या वो पीछे लगा रहता है? नहीं, मेरा ख्याल है वो गलती की एक तो नौयत होती है, लेकिन ये जरूर है कि आपको माफी, अगर फैक्चुअल मिस्टेक हो, बड़ी मिस्टेक हो, ये तो आपको पता है, उसको जरूर ठहर जाए और उसको ठीक करके पढ़ें। लेकिन बाज़ ग्रामर की मिस्टेक है, कोई छोटी मोटी है, वो निकल गई है तो निकल जाए, लेकिन माफी You don't need to say pardon or I beg your pardon. इंसान से गलती होती है, अगर आपसे कोई गलत इस तरह का लफ्ज निकल गया है, यू कैन से दैट, माफ कीजिएगा, और फिर उसको करेक्ट फॉर्म में दोबारा से कहें, देयर इज नो हार्म। Like this morning while reading the 8 a.m. bulletin, in the headlines, the font was so light, ऊपर से lights पड़ रही थी. So 11 more Palestinians were martyred, and I said 11 more Pakistanis. I didn't say martyred. Then I corrected myself. 11, like I was saying 11 more Pakistanis. Then I said, with a little pause, I said rather 11 more Palestinians were martyred. You don't need. Sometimes when nobody would even notice the little mistake. But when you say, "I beg your pardon," or "I'll repeat that," everybody will be after you. Oh, you made such a big blunder. And of course, it will bother you while reading the bulletin. Oh, I've made this big blunder. So, I mean, to err is human, but I mean, don't make it a habit. In my initial phase, I would be fumbling and, saying, "I beg your pardon" all the time. And my relatives would say, every time we listen to your bulletin, you're saying, "I beg your pardon." But the style or the trend has changed. You can say rather, like I said, 11 more Pakistanis, rather 11 more Palestinians. And nobody even noticed, basically. But when you say maaf kijiyega, फिर वो नोटिस हो जाता है, कहीं 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 जरूरी हो भी जाता है। जी बहुत जी We have a question. अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा नाम, अस्सलाम वालेकुम, आवाज आ रही है सर मेरी? जी जी आ रही है। वालेकुम अस्सलाम जी। सर मेरा नाम मोहम्मद आजम है, मैं कराची में हूँ और रेडियो पाकिस्तान पे अभी तो कंपेयरिंग करता हूँ। मैंने इस्लामाबाद स्टूडियो से 11 साल न्यूज भी पढ़ी है, ठीक है। तो मैडम ने जो आपने बातें जो बताई, बहुत अच्छी बातें बताई, और ये जो बातें बहुत मुझे याद आ रही। तो पहले जो था वो सिखाने का अमल था। जैसे आपने बोला कि न्यूज में आर्डर बनाते थे, हम भी पहले स्पोर्ट्स की जो न्यूज थी वो लास्ट में रखते थे, और जो बड़े बड़े मुल्कों के जो वजीर आजम होते थे उनके नाम याद करने होते हैं न्यूज रीडर को। ये बहुत जबरदस्त, आपने बहुत अच्छा बताया, बहुत मजा आया मुझे तो लेक्चर सुनते भी, और बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये बातें जो हैं वो रिवाइज हो गई हमारे जहन में, और मैंने 11 साल जो न्यूज पढ़ी है वो आज मुझे खुशी हो रही है मैंने आपका आज लेक्चर सुना। और आजकल जो है ना, सिर्फ एक बात मैं बोलूंगा, सिखाने का अमल कोई नहीं है रेडियो में। आजकल जो मैं देखता हूँ, मुझे 40 साल हो गए हैं रेडियो पे, 40 साल मैंने जिंदगी दी है रेडियो पे, केवल रेडियो पे रहा हूँ। वैसे तो मेरी जॉब अलग है, लेकिन 40 साल से मैं रेडियो पे हूँ। आज मुझे दुख होता है जो रेडियो की हालत होती है कि न उसमें सिखाया जाता है। हमारे यहाँ तो जो ड्यूटी ऑफिसर है उसको भी नहीं पता कि क्या क्या बोलना है, क्या करना है, उसको क्या सुनना है। ऐसे ही बिठाए जाते हैं ड्यूटी ऑफिसर भी। आजकल आजकल मैं कह रहा हूँ, तो पहले तलफ्फुज भी देखा जाता था, आजकल न तलफ्फुज देखा जाता है। मैंने सिंधी न्यूज पढ़ी है 11 साल, मुझे बहुत मजा आया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने जो हमें मजीद जो है ना मजीद मुस्तक किया आपने, बहुत शुक्रिया आपका। और वैसे आपसे मुलाकात भी मेरी है इस्लामाबाद रेडियो स्टूडियो में मैडम, मैंने 11 साल न्यूज पढ़ी है। जी, बहुत शुक्रिया आपका। एक बात कहना चाहूंगी, वो क्या शेर है शहजाद, पूछने वाले को हम दुनिया भी नहीं देते हैं। तो आपने कई बार जिक्र किया कि बताने वाला कोई नहीं है, तो बताने वाले तो तैयार हैं, पूछने वाला नहीं होता। कोई काबिल हो तो हम शाने के ही देते हैं। तो बहरहाल दोनों को ही पूछना और सीखना चाहिए। जो चीजें हमने ठोकरें खा खा के सीखी हैं, अगर बगैर ठोकरों के कोई सीख जाए तो बहुत अच्छी बात है। न्यूज के दौरान मैडम एक सवाल है कि बहुत इंग्लिश में नाम आ जाए जी, D.R. Houston, किस तरह के अल्फाज जो है दुरुस्तगी के लिए वहां पर हमें गाइड करते हैं?
मतलब मैं अगर पूछना चाहूँ कि इसका सही तलफ़्फ़ुज़ क्या है, मिस्टर डीन और मिस्टर, तो इसको सही तलफ़्फ़ुज़ बताने वाले वहाँ मौजूद होते हैं। देखिए, हर कोई बताने वाला नहीं होता ना। अब ये है कि आप जब वहां जा रहे हैं तो आपने लोग वहां पे देख लेने हैं कि शहजाद हैं, पूछे, मैं ये घर में होते हैं, मैं इनको फोन करती हूँ अक्सर कि ये लफ्ज मुझे बताइए। आपको पता होना चाहिए कि ये मुझे अरबी का लफ्ज बता सकते हैं, पर्शियन इनकी अच्छी है, फ्रेंच मुझे फलां बता सकता है, मैं उसको फोन कर लेता हूँ। हर बंदा, वो जो 6 लोग हैं वो अक्ले कुल नहीं है, और हर ट्रांसलेटर जो है हर चीज नहीं जानता। तो आपकी लिस्ट पे होने चाहिए लोग कि फलां फलां चीज आप फलां फलां से पूछें, और उसके बाद आप उनसे फौरन से पूछ लीजिए। लेकिन आपके सवाल का जवाब मैं भी थोड़ा सा ऐड करता हूँ कि वहां पे प्रॉपर टीम मौजूद होती है हमारे एडिटर्स की, फिर ट्रांसलेटर्स भी वहां मौजूद होते हैं। किसी ना किसी को या तो पता होता है, अगर नहीं पता होता तो हम गूगल से या यूट्यूब से कहीं से भी उसकी प्रोनाउंसिएशन, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन जो है वो चेक करके और अपने रीडर को बताते हैं, बशर्ते कि वो पूछे। बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि हमारे रीडर्स नहीं पूछते किसी भी वजह से, वो सोचता है यार ये यूं ही होगा, लेकिन जब वो गलत उसको प्रोनाउंस कर देते हैं तो फिर हम बाद में कहते हैं ये तो आपने गलत कह दिया। मतलब उससे बेहतर ये होता है कि आप पूछ लें, और रीडर जो सीनियर हैं वो तो खुद भी चेक कर लेते हैं या हमसे कह देते हैं चेक कर, तो बेहतर ये होता है चेक कर लें उसको प्रोनाउंस, क्योंकि जाहिर है हमारी ज़बान के लफ्ज नहीं है तो मुश्किल होता है। एक और बात, आई रिमेम्बर रियाज अहमद खान जो इंग्लिश न्यूज रीडर थे, मैं उन्हें अक्सर देखता था, अगर विद इन ऑफिस आवर्स वो एम्बेसीज को फोन कर रहे होते, ये जो विजिटिंग डिग्नेटरी है इनके नाम की क्या सही प्रोनाउंसिएशन, एंड इट बिकेम अ प्रैक्टिस। अभी भी अगर वो ऑफिस वर्किंग आवर्स में कोई ऐसा नाम आ जाए, वो एम्बेसी खुली हो, तो मैं तो अब आज भी फोन करके पूछ लेता हूँ, एंड दे फील सो गुड एंड हैप्पी कि आपने हमसे पूछा। बिल्कुल, मैंने बुकलेट्स बनाई हुई हैं ये कागजों की जोड़ जोड़ के, तो जैसे कश्मीर के बहुत सारे नाम आते हैं, तो वो मुख्तलिफ कश्मीरियों से, मैंने ऐसे नहीं किसी आम शाम कश्मीरी से, जो अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं उनसे मैंने लिख लिख के तलफ़्फ़ुज़ वो बना के काश में ले आती। इसी तरह जब मिनिस्ट्री बनती है, अरकान असेंबली बनते हैं कौमी असेंबली के, सूबाई के, तो मैं उनकी पूरी लिस्ट लेके उनके इलाकों से उनके नाम जो है वो लिख के तलफ़्फ़ुज़ ज़ेर ज़बर लगा के रखती हूँ कि फौरी तौर पर मुझे ढूंढना ना पड़े अगर मुझे किसी की। इसी तरह आपके जो आते हैं दूसरे मुल्कों से सफ़ीर आते हैं जो भी, तो आप उनके नाम भी पूछ के एक दफ़ा लिख के रख लें, क्योंकि वो भी कई दफ़ा सालों सालों आपके यहाँ रहते हैं, तो इससे बहुत फायदा होता है। खिलाड़ियों के नाम लिख सकते हैं, शहरों के, शहरों के लिख सकते हैं। इसीलिए जरूरी है कि आप 1 घंटा पहले आए। जो मैं तो सबसे पहले, मैं अक्सर I'll be honest, मैं 20 मिनट पहले आता हूँ। अब पहले तो 1 घंटा पहले आ जाता था। मैं सबसे पहले यही पूछता हूँ अक्सर, आर देयर एनी फॉरेन नेम्स, डिफिकल्ट नेम्स, तो गूगल पे या डिक्शनरी में कैम्ब्रिज की है, ऑक्सफोर्ड की है, हाउ टू प्रोनाउंस वेबसाइट, वो आपको बता देते हैं देयर एंड देन। सो अब तो बहुत आसानियां हैं। बिल्कुल। अच्छा, टाइम मैनेजमेंट ना जो बुलेटिन में होती है, उसके लिए बेसिक ट्रिक्स क्या हैं? मतलब जब आपको पता है कि 10 मिनट का बुलेटिन है, तो उसकी पेस को क्या रखना है, उसकी रफ्तार को क्या रखना है, पढ़ने की जो है उस पे खास कोई रियाजत है? जी बिल्कुल, उसके लिए खास तो नहीं है, लेकिन बहरहाल कोशिश जरूर है कि देखिए आपके सामने क्लॉक पड़ा हुआ है, और सेकंड वाली सुई आपके लिए सबसे अहम है कि आपने 5 मिनट पढ़ने हैं तो 5 मिनट। फिर वो लोग बता भी देते हैं आपको कि बुलेटिन थोड़ा ज्यादा है या कम है, वो एक अलग है। लेकिन जब आप माइक के सामने बैठ गए हैं, आपने पढ़ना शुरू कर दिया है, तो आपको पता है, आप उसको फैला लेते हैं। आपको इसलिए आपको पता चल जाता है कि इस गत्ते पे छोटा आइटम है, इस पे लंबा आइटम है। फिर आप उसके साथ साथ टाइम को देखते जाते हैं, और उसके हिसाब से कभी आप थोड़ा सा तेज कर लें, थोड़ा सा, क्योंकि अगर आप बहुत ज्यादा फर्क रखेंगे तो वो सुनने वाले को बहुत बुरा लगेगा। लेकिन उसमें फिर ये है कि अगर आपके पास मटेरियल ज्यादा है, टाइम कम है, तो आप हेडलाइन का गत्ता मैं हमेशा साइड पे रखती हूँ, और ये आइटम है, अगर मैं देख लेती हूँ कि इसमें कौन सी लाइनें जो है हेडलाइंस बनी हुई हैं। ठीक है, हेडलाइन आपने जरूर पढ़नी है, उसको आपने बिल्कुल किसी कीमत पर नहीं छोड़ना, ये जुर्म है। तो आप उस आइटम में अगर 2 लाइनें पढ़ लें, हेडलाइन नीचे है आपने वो नहीं पढ़ी, तो बहुत बड़ी गलती है। आपको फौरन से चेक कर लेना है कि हेडलाइन इसमें कहाँ कौन सा जुमला है, तो आप उसको उस जुमले के साथ जोड़ दें, बाकी निकाल दें।
बाकी कुछ आइटम जो हेडलाइन में नहीं है और आपके पास टाइम नहीं है तो आप छोड़ दें, या आप उसकी एक आध लाइन जो इम्पोर्टेंट है वो पढ़ दें, बाकी को निकाल दें। तो ये चीजें ये कि आपको प्रैक्टिस से थोड़ा सा आती हैं। जैसे कि मैं आजकल ये प्रैक्टिस कर रही हूँ कि हमारा जो वो होता है प्रॉम्प्टर, और यूं हम बैठे हुए हैं तो मैं पूरा टाइम प्रॉम्प्टर को नहीं देखती, मुझे बुरा लगता है। आप लगता है जैसे आप कोई रोबोट हैं या इंसान नहीं है। तो आप मतलब एक नेचुरल सा देने के लिए, लुक देने के लिए आप इस वाली कॉपी को भी फॉलो करें और उसको भी फॉलो करें। दोनों को कभी आप ऊपर भी देख लें, कभी आप नीचे भी देख लें, उसमें लाइन घूमने का एहतमाल तो होता है, लेकिन ये है कि इसके लिए बहरहाल कोशिश की जा सकती है और अच्छा लगता है, एक नेचुरल फील आता है। जी जी। मैडम ये पाबंदी है कि मतलब 3 मिनट की न्यूज है, मैं पढ़ रहा हूँ न्यूज, तो घड़ी पर भी नजर रखना है, न्यूज भी पढ़ना है और ये भी देखना है, तो उस तरह वो कंफ्यूज नहीं हो जाता है। आपने तो ये एक बात की है, ये एक बात आपने की है कि एक काम करना होता है। मैं आपको काम बताती हूँ। आप गए, बैठ गए, आपने अपना पोस्टर ठीक किया, ये भी काम है, ठीक है। फिर आपने कैमरे को भी देख लिया कि आप कहीं बैठे हैं, अपना हुलिया भी देख लिया अगर आप ऑन एयर जा रहे हैं। अच्छा, फिर आपका आइटम आ गया, आपने उस वक्त नंबर देखने हैं कि नंबर ठीक लगे हुए हैं। फिर आपने हेडलाइन को निकाल के साइड पे रखना है। फिर आपने चेक कर लेना है कि जो आइटम जो है हेडलाइन आइटम है उनको भी जरा आप नुमाया कर लें कि एंड टाइम पे आप कैसे खंगालते फिरेंगे। जो हेडलाइन आइटम है, 4 हेडलाइंस हैं, 5 हैं, उनको थोड़ा सा नुमाया कर लें। नुमाया आप कर सकते हैं, जैसे ये एक गद्दा है, ये हेडलाइन है, तो मैं इसको थोड़ा सा बाहर निकाल लूंगी। तो हेडलाइन तो आपने रखनी, हेडलाइन और ओपनिंग का गद्दा, क्लोजिंग के वक्त भी आपको मुश्किल ना पेश आए। फिर आपने बाहर से कोई आ रहे हैं, कोई गत्ता ले रहा है, कोई ये बहुत होता है, तो आपने उसको भी देखना है कि वो क्या कह रहे हैं आपको। 11 बंदे जाम भाग हुए थे, अभी 25 हो गए, वो लिख के जाएंगे तो वो भी आपने नोटिस करना है। फिर आपने अपने सांस को भी संभालना है। लेकिन फिर आपने आपने अपनी जबान की, इसको भी रोकना है। ये बहुत आती है अक्सर लोगों की आवाज, ये आवाज आपने रोक, ये एक मरहला नहीं है। फिर वहां पे आपके जो सामने इंजीनियर बैठे हो सकता है वो भी कोई इशारा कर रहे हो आपको कि माइक ठीक नहीं है, करीब हो जाए, दूर हो जाए, वो भी आपको कह सकते हैं। फिर आपको ये भी कह सकते हैं कि ये टीवी पे जो खबर आ रही है ना, इसको ब्रेकिंग न्यूज के तौर पर पढ़ दो, तो वो भी आपने जहन में जुमला बनाना है। तो ये एक काम नहीं होता बच्चे, बहुत सारे काम है। अच्छा, एक और सवाल है कि जस्ट अ मिनट, नॉर्मली जो आप टाइम का कह रहे हैं 3 मिनट कैसे अंदाजा रखते, रेडियो में फॉर 5 मिनट्स 65 जो आपको लाइंस दी जा रही हैं पूरे आइटम्स की, तो आप पूछ सकते हैं एडिटर से या कंट्रोलर साहब से इस बुलेटिन में कितनी लाइंस हैं। नॉर्मली 5 मिनट के बुलेटिन में 60 to 65 लाइंस होती हैं, 10 मिनट में 120 लाइंस होती हैं। उर्दू खबरनामे का मुझे नहीं पता, तो ऑटोमेटिकली वो बता देते हैं 3 लाइन है, उससे भी आपको अंदाजा हो जाता है। यू हैव टू गो अ लिटिल स्लाइटली फास्टर रादर देन आराम से पढ़ने के। तो और वो ये भी बोल देते हैं कि ये आइटम छोड़ दीजिएगा अगर वक्त नहीं है। देयर आर सम ऑप्शनल आइटम्स आल्सो, सो बेसिकली यू हैव टू आस्क कि कितनी लाइंस दी जा रही हैं। बल्कि वो आधी लाइंस तो काउंट ही नहीं करते, जो हमें टेक्स्ट मिलता है उसको काउंट ही नहीं करते, वो कहते हैं 65 लॉन्ग लाइंस। तो यू हैव टू कीप इन माइंड कि देयर माइट बी सम एक्स्ट्रा लाइंस। तो वो फिर आप जी जी सॉरी एक सवाल, न्यूज तैयार हो गया बुलेटिन सारा, तो क्या इतना वक्त आपको मिलता है कि आप उसको एक दफा पढ़ लें या उसको? देखिए रेयर होता है, मतलब 100 में से आप समझें 2 टाइम्स ऐसा होता होगा कि आपको पूरा बुलेटिन मिल गया और आपने रिहर्स कर लिया और पूछ लिया। ऐसा नहीं होता। अक्सर तो ये भी होता है कि आपको ओपनिंग का गत्ता दे के कहते हैं आप अंदर चले जाएं, बाकी बुलेटिन आपको वहां मिल जाएगा। फिर यहाँ जो आप पढ़ कर गए होते हैं वहां जाके पता चलता है वो तो ऑर्डर में से निकल गया, नई खबर आ गई थी, वो लग गई। इसीलिए मैंने कहा कि आपको अवेयरनेस होगी तो आप फौरन से पहुंच जाएंगे कि अच्छा ये इराक में ये हो रहा है, वहां तो ये थोड़ा सा आप उसको कर पाएंगे। फिर उसमें ये होता है कि मैं थोड़ा सा इसकी भी प्रैक्टिस करती हूँ कि जो गत्ता मैं पढ़ रही हूँ उसके साथ जो दूसरा गत्ता रखा हुआ है जो अनसीन है, पता तो चल जाएगा मुझे कि ये अनसीन है, तो मैं उसके साथ साथ 2 लाइनें पढ़ी है ना मैंने, तो ब्रेक आया तो उस ब्रेक में मैं फटाफट उस पर नजर डाल देती हूँ। फिर मैं वहां पेन रख देती हूँ कि ये 2 लाइनें मैं पढ़ चुकी हूँ, फिर मैं उसको पढ़ती हूँ, फिर मैं उसकी अगली 2 लाइनें पढ़ लेती हूँ, क्योंकि वो बड़ा रिस्की है कि आप अनसीन पढ़ दें। But normally they give you मैं अंग्रेजी बुलेटिन की बात कर रहा हूँ, they give you the entire bulletin
And that is the reason they asked you to come at least 45 minutes. अंग्रेजों के साथ हमेशा खास सलूक होता है। और चीज कि मतलब आखिर में जब ये कहते हैं कि आम खबरों को थोड़ा सा ही मतलब कीजिए, अब ये मेरी चॉइस पर है कि मैं इतना वक्त होता है कि 5 खबरें हैं उसके हिसाब 3 पढ़ दिया, हाँ तो ये मेरे इख्तियार में है। इख्तियार में है, लेकिन आपको इतनी समझ होनी चाहिए। लाइक फर्स्ट दिन क्रिकेट का मैच चल रहा है, ठीक है, आपने शुरू की हेडलाइन में पढ़ दिया है कि खेल रहे हैं फलाना जो भी और उसने अभी 200 रन बनाए हैं, तो आप उसको रिपीट नहीं कर सकते कि उसके तो 215 या 20 ना हो चुके हो, 20 नो है ना, तो उसको आप छोड़ दें। तो आप फिर वो इम्पोर्टेंट जो आपको हेडलाइंस हैं तो वो आप 3 पढ़ लें। ये न्यूज़ कास्टर खुद डिसाइड करते हैं कि ये इंपॉर्टेंट हेडलाइंस हैं जिनको दोबारा पढ़ेंगे आप खुलासा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, कभी कभी वो कह देते हैं कि इसको जरूर पढ़ना, लेकिन बाकी जो है न्यूज कास्टर की पॉलिसी जी वो कह भी देते हैं कि ये खबर है, इसको जरूर पढ़ दीजिएगा। और ये जो आप पढ़ती हैं, ये खबरें आप रेडियो पाकिस्तान से सुन रहे हैं, तो ये आपको लिख के दिया जाता है कि आप लिख के देते हैं, क्योंकि उसका अंदाजा होता है ना कि उन्होंने कहाँ पे लगाना है उसको। तो मैं कुछ गलत कह पाई आपकी? नहीं। काफी सारे लोगों ने Zoom पे अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुसा फारूक FM 101 भावलपुर से। फर्स्ट ऑफ ऑल सर एंड मैम, बिग फैन बोथ ऑफ यू। बहुत अच्छा लग रहा है कि आज इस प्लेटफॉर्म के थ्रू हमें भी आप लोगों से इंटरेक्ट करने का मौका मिल रहा है, एंड आई विश काश मैं वहां पर मौजूद होती फिजिकली, लेकिन कोई बात नहीं, हम जूम के थ्रू आपसे जो है वो बात कर सकते हैं। और स्पेशली सर आपसे एक चीज मैंने जरूर कहनी है कि मैं FM 101 भावलपुर पे मॉर्निंग शो होस्ट रही हूँ, और सुबह 8 बजे जो है वो आपकी खबरें हैं मैं यहाँ से प्ले करती थी। और सर व्हाट वॉइस क्वालिटी यू हैव, माशाल्लाह सर। आपकी आवाज सुन के मेरे माइंड में टू बी वेरी ऑनेस्ट एक ही चीज आती थी कि काश मेरी आवाज भी इतनी अच्छी होती, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि जैसे कि मैम ने भी स्टार्टिंग में कहा था कि आवाज जो है वो कुदरत की तरफ से तोहफा होती है। तो सवाल मेरा आप दोनों से ये होगा कि अपनी आवाज को हम किस तरह से जो है वो बेहतर कर सकते हैं। आप लोग ऑलरेडी काफी हमें जो है वो बता चुके हैं इस बारे में, लेकिन थोड़ा सा अगर कोई ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स आप शेयर करना चाहें दोनों, कि हम भी अपनी आवाज को थोड़ा सा बेहतर कर सकें। सो थैंक यू। Thank you for your kind words. आवाज को बेहतर करने के लिए वही जो मैंने बोला, कोशिश करें कि आप 1 घंटा पहले कुछ खाएं पिए ना, उससे सलाइवा प्रोडक्शन कम होगी, तो बेहतर तौर पे आवाज क्लियर वर्ड्स प्रोनाउंस होंगे। बाद दफा वर्ड्स रोल हो जाते हैं अगर आपने कुछ खाया पिया हो। और रेडियो में अक्सर होता है कि बुलेटिन के वक्त भी चाय या किसी की कोई अच्छा खबर सुनिए, वो मिठाई या कुछ मंगवा, तो जबरदस्ती कहते हैं खा लें। एंड आप मुझे मेरा हो जब लेकर कह सकते हैं कि मैं बता दूं, हमें ये टॉफीज खिला रहे होते ताकि हमारी आवाजें खराब हो जाए, वो नहीं करते। दैट इज अ डिफरेंट थिंग, लेकिन कोशिश करें कुछ ना खाएं। और थोड़ा सा जब घर में the reason I became a news reader, at the breakfast table, my father would say, Daman, read the headlines from the newspapers. So I used to feel very happy and proud. And my father, he would never speak to us in Urdu, whereas my mother was home educated. She didn't know much English. And would you believe it, till the age of 14, I would not speak in English at all. Because it became more of a resistance between me and my father. Why can't I speak to him in Urdu? Although he knew Urdu very well. So what I'm trying to say is, there's no age for you to improve. After 14, all my siblings would talk to each other in Urdu and English, but I would always talk to my mother in Urdu and also to my father in Urdu. So, and he would get very agitated by that. So what I'm trying to say is, I started speaking the language on my own after 14 years of age. So all those who might be listening on Zoom, you can improve at any age. Your comprehension of words, of course, once you have become an adult, automatically you grasp words lesser as compared to your childhood. Because I've taught English language also in schools. So we know for a fact that every time I would enter the classroom, I would tell the students, I won't start my lecture or straight away. I would give the students 5 minutes to refresh their minds. And I would always
try and finish whatever I was teaching 10 minutes before the class was over. So basically, everybody has this attention span, and you have to, it's the same with words. After a certain age, you stop grasping words, and unless you use them for news reading or any other purpose. And one last thing, for all those interested in English news reading, the editorial pages of Daily Dawn or some good newspapers, the language used in the editorial section is probably the language which is in use at that moment, or the letters to the editors, or the articles on the editorial page. That way you will try reading it a little loudly to yourself in a way as if you're explaining things, and automatically the fluency, new words that might come your way while reading, and you can correct yourself. आप बताएं वो कैसे आवाज को बेहतर कर सकते हैं? नहीं, आपने जो कहा बिल्कुल ठीक कहा कि मतलब आवाज जो आपको अल्लाह ताला ने दी हुई है उससे तो आप बदल नहीं सकते, लेकिन उसका इस्तेमाल आप थोड़ा बेहतर अंदाज में कर सकते हैं। आप अपनी करेक्ट पिच जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। थोड़ा सा खुद बोलिए, खुद अपने आप को रिकॉर्ड कीजिए। अब तो सबके पास डिवाइसेस हैं, और सुन के देखें कि आपकी आवाज सबसे अच्छी किस पिच पे आती है। अगर उसी पिच पे आप बोलने की ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी ज्यादा अच्छी आवाज, आप अच्छे साउंड करेंगे। Somebody provoke. जी मुबारक साहब। जी मेरे 2 से 3 सवाल हैं, अगर आप इजाजत दें। हाँ जी, पहला कीजिए। अच्छा, एक तो जब हम गुफ्तगू करते हैं, अभी भी गुफ्तगू हो रही है और कहीं हमने एंकर्स को सुना है, वो पॉज लेने के लिए करते हैं या इस तरह को अजीब सी आवाज़ निकालते हैं। तो ये दरअसल क्या है, ये आपने बताना है। और दूसरा, जिस तरह एक हमारी बहन ने सवाल किया कि आवाज़ को किस तरह बेहतर किया जा सकता है, तो उसमें कोई हमें एक ऐसी लाइन बता दें जिसके लिए हम प्रैक्टिस कर सकें। अंग्रेजी में भी कोई हो सकती है, उर्दू में भी हो सकती है, तो ये कोई वन लाइनर बता दें ऐसा। और तीसरा सवाल मेरा ये है, तालिब इल्म हूँ इसलिए सवालात ज़्यादा कर रहा हूँ। तो तीसरा सवाल मेरा जो आपसे है वो है कि अगर हम अरबी से कोई लफ्ज़ लेते हैं, अंग्रेजी से लेते हैं, लेकिन बुलेटिन या कोई भी चीज़ हम पढ़ रहे हैं उर्दू में, तो उसकी प्रोनाउंसिएशन जो है वो उसी ज़बान में होगी या उसको हम उर्दू के लहजे में पढ़ेंगे? मिसाल के तौर पर लफ्ज़ है कॉल, या इसी तरह कॉलेज, इसको कॉलेज कई लोग वो अजीब से एक्सेंट में पढ़ते हैं, तो ये किस तरह पढ़ेंगे? उर्दू वाले एक्सेंट में पढ़ेंगे या अंग्रेजी वाले में? जी थैंक यू। मैं समझती हूँ, मैंने शाइस्ता ज़ैद को सुना है और मैंने बहुत उनसे सीखा है, और मैंने नहीं देखा कि वो गुलाबी अंग्रेजी बोलती हों। वो अपनी देसी अंदाज में अंग्रेजी बोलती थीं और बहुत ही कमाल थी, और आज भी वो अगर आ जाएं तो वो सबसे बेहतरीन होंगी। तो बाकी ये है कि अंदाज जो है वो, हाँ ये जो आपने कहा, अब जैसे मुझे याद है एक दफा खातून को डांट पड़ी थी, उन्होंने बोला था PIA को। हाँ जी, तो इस तरह के वो नहीं, लेकिन बाज लफ्ज ऐसे होते हैं कि अगर आप उसी अंदाज में बोलें तो समझ आते हैं और उनका सही जो है मतलब वो भी अदा हो जाता है। लेकिन ज्यादातर आप कोशिश करें, अब अरबी के अल्फाज हैं तो उनके लिए भी कोशिश करें कि अगर कोई आयत है या कुछ है तो आप उसको उसी अंदाज में बोलने की कोशिश करें। मैं तो ये समझती हूँ। अच्छा मैडम, मेरा जी, जैसे अभी इन्होंने बात की ना, इसी से एक रेलेवेंट चीज है कि जहां काफ आ रहा हो या जहां हा आ रहा हो, उसको बहुत ज्यादा वाज़ेह मेरा नहीं ख्याल कि उर्दू में करना है। जब आप उर्दू बोल रहे हैं या उर्दू पढ़ रहे हैं तो उसको आप उर्दू के अंदाज में पढ़िए। अगर हकीकत लफ्ज आ गया तो उसको हकीकत कहें, हकीकत कहने की जरूरत नहीं। नहीं वो तो फिर बुरा भी लगता है और वो लगने लगता है कि शायद कोई गलती हो गई है आपसे, तो बिल्कुल। लेकिन ये है कि उसको बहरहाल ज्यादा कोशिश ये करें। ये नहीं मैंने आपसे कहा कि बिल्कुल, लेकिन अगर कोई आयत है तो आप उसको मिसाल के तौर पर, लेकिन अगर किसी का इंग्लिश में नाम भी है, अब जैसे वो डायना है और भी कई नाम है, तो वो अंग्रेजी में डियाना भी बोलते हैं, चार्ल्स बोलते हैं, लेकिन चार्ल्स है, तो इसमें कोई हरज नहीं है अगर आप उसको सही पढ़ें, क्योंकि अगर आप उसको गलत पढ़ेंगे तो मतलब तो शायद नहीं फर्क पड़ेगा उसमें, लेकिन हंसेंगे जरूर लोग। If you come across a word while reading and an item has been given to you there and then, the best thing is to pronounce the word phonetically, the way it's written. Don't try to make your own pronunciation of a word. Normally, well-known
personalities and their names are easily, available on different audio dictionaries, but there are certain names or places which we don't have any idea how to pronounce. So you have to pronounce it by the spelling of the word. जी बिल्कुल बहुत मैंने जब ये पता नहीं कौन सी गवर्नमेंट थी तो एमएनए थी सस्ती जुड़ेजो तो पलीजो तो उनका सब यही पढ़ते थे नाम तो मैंने किसी साहब से सिंधी के नाम पूछने शुरू किए सिंध में कहीं रहते थे वो कोई बुजुर्ग थे तो उन्होंने बताया कि सस्सोई है ये सस्सोई तो सस्सी भी काबिल कबूल था लेकिन चूंकि वो ज्यादा अच्छा था तो मैं उसको वो जैसे जुड़े जो है तो नून के बाद रे की आवाज निकलती है तो पढ़ लें तो भी ठीक है मुझे अच्छा लगा मुझे किसी ने बताया तो मैं उसको पढ़ती थी तो अच्छा बात आप ओवर करेक्ट भी कर जाते हैं ना कुछ चीजों को हाँ आप ज्यादा उसको वाजे करने के अंदाज में बोल रहे होते तो जो सुनने वाला है वो समझता है कि इससे गलती है जी बिल्कुल वो समझता है कि शायद इससे कहना नहीं आता जैसे अब मोहब्बत लफ्ज है लेकिन वो मुस्तामिल हो चुका है मोहब्बत के तौर पे अब अगर हम उसको मोहब्बत कहेंगे ना तो लोग हंसना शुरू हो जाएंगे यार ये शायद इसे पता नहीं है कि लफ्ज मोहब्बत है हालांकि लफ्ज मोहब्बत ही है जबर के साथ तो मुस्तामिल चीजों पे भी मैडम जरा अगर आप कहें ना कि जो चीजें मुस्तामिल हो जाती हैं जी जी गलत तो काम हो जाती है लेकिन बात चीजें ऐसी होती हैं शहजाद साहब कि अगर आप उसको कोशिश करें कि आप ऐसी जगह पर बैठे हैं मैं आपको देखिए आप मुझसे उम्र में बहुत छोटे हैं लेकिन मैंने देख लिया कि आप जानते हैं ना तो मैं अभी भी आपसे पूछती हूँ क्योंकि आप और मैं और आप ऐसी जगह पे बैठे हैं जहाँ पे हम लोगों को सिखाते हैं लोग हमसे सीखते हैं लोग हम पर भरोसा करते हैं कि ये बात शहजाद ने की है तो ये ठीक होगी ये बात दमन ने पढ़ी है कही है तो ये सही होगी तो हम पर ये थोड़ा सा बोझ है और जिम्मेदारी है And it's not only Urdu or English. Just recently, Ishrat, Saiba, she corrected me. I used to pronounce the name of a country totally wrong, Niger. And then she said, Daman, it's Niger. So, so it's a learning process. And I feel happy every time if there's a new story about Niger. I'm not pronouncing it Niger, in Niger. So. मजा आता है क्योंकि ये बड़ा इंटरेस्टिंग काम है और जो काम आपको वालेकुम सलाम मुजाहिद बोल रहा हूँ हैदराबाद से जी जी मुजाहिद मैं ये कहना चाह रहा था कि जो बड़े शहरों में असल में क्या है कि पूछने वाले ज्यादा होते हैं उसमें सिखाने वाले भी ज्यादा होते हैं उन्हें ज्यादा लोगों को पता है लेकिन जो छोटे शहरों में इस तरह की चीजें जो है ना लोगों को ढूंढनी पड़ती हैं पहले रेडियो में पोस्ट हुआ करती थी प्रोनाउंसिएशन चेक करके अब वो खत्म कर दी गई है तो पहले उसी वक्त वहीं पर जो है वो खबरें सुनकर ठीक कर दिया जाता था जैसे हैदराबाद में ड्यूटी रूम में बैठे होते थे लोग जो खबरें पढ़ रहे थे तो उनको सिखा देते थे कि भाई आपने ये चीज पढ़ी है ये गलत है इसका तलफ्फुज ये है इसका लहजा ऐसे होगा आइंदा आप इस तरह से कर लीजिएगा लेकिन अब ऐसा सिलसिला नहीं है तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो सीख नहीं पाते बहुत सारी चीजें जो है वो इंसान ही सिखा सकता है जैसे आप कहीं से भी तलाश कर लेंगे तो उसका मिल तो जाएगा लेकिन जब तक आप किसी ऐसे बंदे से नहीं पूछेंगे कि जिसको सही पता होगा तो आप गलत ही पढ़ेंगे तो ये थोड़ा सा वाजे कर दें इसको मैंने आपसे अभी कुछ देर पहले ही कहा कि आप ऐसे लोगों को ढूंढ रखें जैसे मैंने बहुत सारी चीजें हमारे एक लुत्फुर रहमान साहब हैं वो पेशावर में है और बड़ा उनका लिखने लिखाने का शौक है मैं उनसे पूछती हूँ अक्सर लफ्ज जैसे सुरैया शहाब साहिबा हैं इन सब के नंबर्स मेरे पास हैं और फौरी तौर पर मेरा इनसे राब्ता हो जाता है जैसे मैंने इनको सस्सोई पलीजो का आपको बताया वो सिंध में थे साहब कश्मीरी हैं यहाँ पे बहुत सारे हमारे उर्दू अपना रेडियो पाकिस्तान में भी हैं और इर्द गिर्द बहुत से लोग मौजूद हैं जिनसे हम पूछ लेते हैं और फिर उन लफ्जों को महफूज कर लेते हैं और फौरी तौर पर भी अगर जरूरत पड़े तो आप उनसे फौरन राब्ता कर लेते हैं ये आपको थोड़ा सा पहले करना पड़ेगा जाहिर है अब आप खबरें पढ़ने के लिए बैठे हुए हैं तो उस वक्त तो फौरी तौर पर थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है लेकिन कभी कभी मिल भी जाते हैं ऐसे अच्छे लोग जो हमें करेक्ट कर देते हैं जैसे मैडम आपने एक दफा वो जो शहर है बलूचिस्तान में पंजगूर एंड पंजगोर ये दो कंफ्यूजन्स थी आपने मेरे से पूछा लफ्ज जो है वो वाकई पंजगोर है 5 कब्रों से गोर से और लेकिन उसे अब पंजगूर प्रोनाउंस किया जाता है हर जगह पे कहा जाता है तो फिर मैंने आपसे ये कहा था कि पंजगोर लफ्ज है लेकिन हम कहेंगे पंजगूर ही क्योंकि अब वहां पे भी पंजगूर ही कहा जाता है तो बाज़ औक़ात लफ्ज बनते बनते कुछ और बन जाता है फिर हमने फिर भी कहना वही है जो अब उसका लेटेस्ट फॉर्म है जी हमने वो प्रोनाउंस करना And here I would like to pay tribute to some of my seniors. When I joined Radio Pakistan, they used to have a slow bulletin and
after my news commentary, Shaista Zaid would come and read the slow bulletin, and she would be listening to the last part of my news commentary. And she had such a brilliant way of, encouraging the other person to correct their pronunciation. She would tell me, Daman, I was listening to the last part of your news commentary. You pronounce this, whatever the word was, it would sound better if you pronounce it that way. So automatically, I didn't feel, embarrassed or anything, and I wanted to learn more. So for youngsters now joining this newscasting or this medium, they'll have to take the initiative. We seniors would be more than happy to correct it, provided we know the correct pronunciation. But what I've seen in youngsters, they don't want to take the initiative, and because my seniors would correct me on their own without my asking them. And to this day, I'm thankful to them. So sometimes when I try, if we hardly meet the newsreaders in the studios because we have different timings. But when I joined, news would be followed by news commentary and then a slow bulletin. So there was a little interaction with the senior, and they would be so, they had big hearts and they would correct us. Whereas I tried doing that to some of my juniors. Most of them were, happy that I corrected them. But, the certain youngsters, they questioned me, did we ask you to correct us? So it has to come from within to improve yourself. And I think it's a big responsibility. अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। पहले तो मैं माजरत चाहता हूँ, पहले मेरा माइक अनम्यूट किया गया, लेकिन चूंकि दमान साहब की बात चल रही थी, एथिकली मैं इंतजार करता रहा। हामिद नवाज खान हूँ, इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर, रेडियो पाकिस्तान बहावलपुर से। मैडम इशरत साहिबा, मैं बचपन से आपकी खबरें सुनता रहा। शाइस्ता कैसर साहिबा अंग्रेजी बहुत अच्छा पढ़ती, इसी तरह खालिद हमीद साहब की खबरें, और ये जी, तो ये सारी चीजें कहने का मकसद ये है कि जो आप पुराने दौर के न्यूज कास्टर्स हैं, एंकर्स हैं, कंपेयर्स हैं, उनके रिकॉर्डिंग्स अब चूंकि डिजिटल दौर है मौजूद हैं। अगर हम इतने किसी से राब्ता नहीं कर सकते, तो बीइंग फैकल्टी मेंबर मैं भी स्टूडेंट्स को कहता हूं कि नाउ यू पीपल हैव बीन ब्लेस्ड विद डिजिटलाइजेशन। You have records and you have to keep your earbuds in your ears and keep on listening, क्योंकि जब आप बार बार सुनेंगे तो जो अल्फाज हमने किताबों में पढ़े होते हैं और जो रोजमर्रा इस्तेमाल में उनके एक्सेंट और लहजे में फर्क आ जाता है। तो जिस तरीके से रिकॉर्डिंग्स होती हैं, उनको अगर बार बार सुना जाए डिफरेंट एक्सेंट्स को, तो हम अपना जो प्रोनाउंसिएशन उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। दूसरी बात, जैसे मैडम फरमा रही थी कि व्हाइल वी आर इन द स्टूडियो, तो हमें बहुत सारी कामों पर नजर रखनी पड़ती है। आइस को भी उतना ही हमने यूटिलाइज करना है जितना कि पोस्टर्स को। और रेडियो पाकिस्तान और पाकिस्तान ब्रॉडकास्टिंग एकेडमी की तरफ से ये ट्रेनिंग सेशंस कंटिन्यू होने चाहिए, ताकि जो न्यू हमारे पास टैलेंट है वो सीख सके। आई रियली अप्रिशिएट बोथ ऑफ यू। Your session is very informative, and we salute all our legends who have been in the TV and radio, hosting the programs and reading the news. Thank you, sir. Thank you so much for your input. I'll have to go now because we are winding it up, sir. सिर्फ इतना है कि हम चाह रहे थे कि एक्सरसाइज सी छोटी सी करते हैं। अगर यहाँ पे कोई वॉलंटियरली चाहे कि कोई बुलेटिन पढ़ना चाह रहा है इंग्लिश का, या कोई एक आधी न्यूज पढ़ना चाह रहा है और वो समझता है कि मैं अच्छा रीडर हूँ, तो आए यहाँ पे। हमारे पास ये सीनियर 2 न्यूज रीडर्स मौजूद हैं, इनके सामने आपकी खबरें पढ़ें। आपकी खबरें पढ़ने का जो अंदाज है उसको इवेलुएट ये करें, तो बताएंगे आपने कैसे। Sure, why not? Yeah. But very good. आप इधर आ जाते हैं। आवाज चली जाएगी जी। अस्सलाम वालेकुम, ये रेडियो पाकिस्तान है। अब आप असलम जावेद से खबरें सुनिए। सबसे पहले खबरों की तफसील। सबसे पहले तफसील सर। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार सैयद अवैस कादर शाह ने आज सिंध असेंबली के स्पीकर की हैसियत से हल्फ उठाया। नए वज़ीर आला पंजाब का इंतखाब कल होगा।
गजा में गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान मुख्तलिफ इलाकों में 7 वहशियाना इसराइली फिजाई हमलों में कम से कम 86 फलस्तीनी शहीद हो गए। आज लाहौर में पाकिस्तान सुपर लीग के एक मैच में मुल्तान सुल्तान्स ने क्वेटा ग्लेडिएटर्स को 13 रन से हरा दिया। ग्रेट ग्रेट। अच्छा मैडम, इन्होंने पढ़ी है खबरें, आप बताइए किस जगह इम्प्रूवमेंट की जरूरत है? आवाज आपकी माशाल्लाह बहुत अच्छी है और आपका फ्लो भी बहुत अच्छा है जैसा कि होना चाहिए, और लेकिन आपका तलफ़ुज़ इसलिए अच्छा नहीं है कि कोयटा ग्लैडिएटर्स, ठीक है मैं समझती हूँ अनसीन है, लेकिन ग्लैडिएटर्स तो बड़ा आजकल बच्चों को पता है कि गेम स्पोर्ट्स हो रही है क्रिकेट की, तो एक हलफ आपने पढ़ा, हल्फ नहीं है हलफ है। तो मैं आपको बताऊं, अगर आपने ये काम करना है ना तो आप लुगत को, डिक्शनरी को अपना दोस्त बना लें। अब मेरे घर आके कभी देखें तो मेरे बेड के पीछे लोग इतनी मोटी मोटी लोकतें पड़ी हुई हैं, और जब मैं फारिग होती हूँ मैं उनको सिर्फ पढ़ती हूँ बगैर किसी वजह के, और मुझे बड़ा मजा आता है उसको पढ़ने में। तो ये अवेयरनेस है ग्लैडिएटर्स वाली बात। हलफ तो चलो तलफ़ुज़ है, आपकी नजर से नहीं गुजरा होगा, लेकिन हलफ तो हमारे यहाँ इतने होते हैं। तो ये है, लेकिन आपकी आवाज अच्छी है और आपका वो जो कहते हैं ना स्पीड, रफ्तार, वो अच्छी है, कानों को भली लग रही है, ना तेज है ना आहिस्ता है, लेकिन ये जो चीजें हैं ये आप सीख सकते हैं, ये आप सीख सकते हैं। अच्छा, एक और हमारे पास What about the clarity of the book? ठीक है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन अल्फाज सही होने चाहिए, बिल्कुल वो जो होता है ना कि लफ्जों के दरमियान फर्क, स्पेस कितनी होनी चाहिए, वो बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अपना नाम भी बताएं और फिर अंग्रेजी में कुछ कमेंट। दवा साहब जी, रिव्यू ऑफ इट्स। 1 p.m. Pakistan Standard Time. Assalamu alaikum. This is Radio Pakistan. The news read by Dr. Pakistan Army has shot down Indian spying quadcopter for introducing into country's airspace along line of control. All parties Hurriyat Conference has urged international community to pressure India to end human rights violations and aggression against Kashmiris in Indian illegally occupied Jammu and Kashmir. Great. Daman sahab, you were... Okay, you have a clear voice, but it sounded like classroom reading. You were, reading each word separately. You have to maintain a certain flow. Naturally, you were given this text right now. If you had read it 2-3 times or rehearsed it properly, it would sound better. And then again, certain words' pronunciation was not up to the mark. But to improve your fluency, I don't know if you speak English otherwise than just reading something in English. Do you speak to your friends, family members in English, or you don't? Sir, sometimes I'm putting you in hot water. How to do it correctly, sir? It's a physical headlines. First, the headlines. The first anniversary of Operation Swift Retort. Okay. Can I read something which is dark? Now it's better. 1 p.m. Now this is complete sentence. 1 p.m. You should be, you have to catch the attention of the person or those listening to you. 1 p.m. Assalamu alaikum. This is Radio Pakistan. The news read by Daman, Zaman. The headlines. The first anniversary of Operation Swift Retort is being commemorated today to pay tribute to the valiant armed forces of Pakistan for demonstrating resilience against Indian attempt to carry out a misadventure. The Pakistan Army has shot down Indian spying quadcopter for intruding into the country's airspace along the line of control. The all-parties Hurriyat Conference has urged the international community to pressure India to end the human rights violations and aggression against Kashmiris in the Indian illegally occupied Jammu and Kashmir. In the Pakistan Super League, Multan Sultans will face Lahore Qalandars at Lahore today.
So basically, no, you don't need to tell. No, it's unseen, but I've been reading it, and I know there are certain words which will be used again and again, so we all know, and we are used to them. But for you, you were given the text there right now, and you were not able to even rehearse it. So the flow would come, but you have to speak the language, otherwise also apart from your bulletins. Unless you speak the language, you'll never get the flow. So, and try to speak the language, somebody who's more fluent than you. You can't expect to be talking to people who hardly know the language. And listen to all these foreign channels or different news channels on, cable TV, and you'll get the flow and comprehension of what you're reading, basically. Any other question? Please, I have to go. I'm sorry, I was told we'll have the session till 3. But if the need be, and if there's any other, मैम सिर्फ मैडम एक हेडलाइंस पढ़ लें उसके बाद फिर हम मैडम प्लीज अगर आप भी उर्दू की हेडलाइंस पढ़ के सुना। अस्सलाम वालेकुम, ये रेडियो पाकिस्तान है। इशरत साकिब से खबरें सुनिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार सैयद अवैस कादिर शाह ने आज सिंध असेंबली के स्पीकर की हैसियत से हलफ उठाया। नए वजीर आला पंजाब का इंतखाब कल होगा। गजा में गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान मुख्तलिफ इलाकों में 7 वहशियाना इस्राइली फ़ज़ाई हमलों में कम अज़ कम 86 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। आज लाहौर में पाकिस्तान सुपर लीग के एक मैच में मुल्तान सुल्तान्स ने कोयटा ग्लैडिएटर्स को 13 रन से हरा दिया। खबरें अब तफसील के साथ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार सैयद अवैस कादिर शाह ने आज सिंध असेंबली के 12वें स्पीकर की हैसियत से हलफ उठाया। सुबुकदोश होने वाले स्पीकर आगा सिराज दुरानी की ज़ेर सदारत असेंबली के इजलास में पोलिंग हुई। That's the best one. I'll have to beg your leave because I'm committed somewhere. Okay, thank you. आप लोगों का सबका बहुत शुक्रिया और आप जो मकसद के लिए ये कर रहे हैं, अल्लाह करे सबको कामयाबी हो। एंड हो गया और कभी हम ऑनलाइन बता देंगे।